नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर एंकर्स में। हम लोग कंप्लीट बैच से करने वाले हैं केमिस्ट्री की। जैसे आप लोगों ने अगली क्लास इंट्रोडक्शन में आप लोग ने देखा, तो बिना कोई देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, बिना कोई बात किए। तो चलो हम लोग अपनी क्लास पर स्टार्ट करता हूँ। आपको हमारे साथ साथ नोट्स अगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? आपको बार बार वीडियो नहीं देखना होगा, बार बार कोई टीचर के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। एक बार आप नोट्स बना लिए तो आपको वही काम आने लगेगी। तो चलो हम लोग देखता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको इस बेंच में, इस केमिस्ट्री कंप्लीट में हम बताऊंगा। तो देखिए, पहला हमारा हो जाता है पदार्थ, जो हमारा पहला ही चैप्टर है। इसका नाम होता है पदार्थ। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आपको ये पता होगा मैटर की मीनिंग। हाँ, मिस्टेक है ना। हाँ, सही कर दो, मैटर हो गया। दूसरा चैप्टर आपका परमाणु एवं अणु हो जाता है। क्या हो जाता है दूसरा चैप्टर आपका? परमाणु एवं अणु, एटम, परमाणु एवं अणु हो जाता है। तीसरा चैप्टर आपका क्या होता है? तो तीसरा चैप्टर आप आवर्त सारणी हो जाता है। आवर्त सारणी भी हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, जिसमें हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में भी बात करता हूँ कि तत्व कैसे कैसे रखे गए हैं। तो वही हम लोग किसमें बात करेंगे? आवर्त सारणी में। और आवर्त सारणी के चैप्टर के ही अंदर हम डॉबे, राइनर का नियम, मेंडलीव, इन सब जो वैज्ञानिक जो हमारे आवर्त सारणी को बनाने में जो काम किए हैं, युद्ध मतलब बनाए हैं उन्हें, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा हमारा हो जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन सी? रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, कार्बन एवं यौगिक। पांचवा चैप्टर आपका कार्बन एवं यौगिक हो जाता है। ठीक, पांचवा आपका क्या हो जाता है? कार्बन एवं उनके यौगिक। यौगिक, कार्बन एवं उनके यौगिक भी हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। उनके ही उसके कर दो यार, उसके यौगिक। छठवां चैप्टर हमारा हो जाता है प्रेम से अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण हम लोग इसे छठवां चैप्टर में पढ़ लेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण। देखो, आपका हम लिखा दे रहा हूँ, हमें जैसा अच्छा मतलब कि आपको समझाने में अच्छा रहेगा कि इसके बाद हम ये पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, उस तरह हम अपना ये करेंगे। और आप मात्र देख लीजिए कि इन इन चैप्टरों को पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। सातवां आपका क्या हो जाता है? पहला हमारा पदार्थ हो जाता है, मैटर हो जाता है। परमाणु एवं अणु हो जाता है। आवर्त सारणी हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बन एवं उसके यौगिक, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग इसे भी इसी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं कि धातु तान्यता होती है, आघात वर्धनीयता, ये सब हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। धातु के बारे में, धातु और अधातु, ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आपका हो जाता है दैनिक जीवन में रसायन का क्या काम है, इन सब के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ये दैनिक जीवन में क्या कैसे होता है। आठवां आपका हो जाता है दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन। रसायन आपको ई बुक हम लोग बना रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगी वैसे आपको बता दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। और हाँ, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। नौवा आपका हो जाता है पर्यावरण। पर्यावरण, पर्यावरण रसायन। रसायन, और हम लोग फिर उसके बाद 10वां चैप्टर में देख लेंगे ईटीसी यानी इत्यादि। आज जितने भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जैसे
आपका बन जाते हैं कौन से वैज्ञानिक, जैसे रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, फादर जी ने जनक कौन है, तो एंटोनी एल लेवोजियर हो जाते हैं। आपका पदार्थ के हो जाते हैं फेड्रिक हो जाते हैं। ऐसे ही हम जितने भी आते हैं मेंडली, इन सब के बारे में अच्छी तरह से आप लोग इत्यादि यानी 10वीं क्लास में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि कौन किसके ये जन्मदाता हैं। एक पूरी लिस्ट बनवा देंगे जिनको आप लोग को याद कर लेना होगा। तो हम लोग बिना कोई देरी के अपना एक चैप्टर प्यारा सा पदार्थ को स्टार्ट करूंगा कल की क्लास से। आज के लिए बस इतना ही, हम कल की क्लास में मिलेंगे और अच्छी तरह से आपको सब कुछ बेसिक से समझाएंगे। धन्यवाद साथियों, मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।